a rhizome which continuously horizontally growing underground, and from its node roots are coming out and leaves are coming out. Rhizome is such a structure which is growing laterally horizontally inside ground, और उसी में से पत्तियां निकलती हैं और दूसरे पार्ट्स निकलते हैं. तो जिंजर देयर आर नोड्स एंड इंटर नोड्स आर सीन फ्रॉम, इसी में से फ्रूट निकलता है. ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है अगर इसको बीच में से काट दिया जाए. सो रूट्स आर पैरेलली एंड अबव ग्राउंड सरफेस, एंड दे आर ये शूट्स आर या स्टेम्स आर ग्रोइंग अबव ग्राउंड. इसमें से रूट्स निकलती जाएंगी और इस तरीके से स्ट्रॉबेरी आता जाएगा. तो स्ट्रॉबेरी भी एक रनर है. रनर का मतलब है जो ग्राउंड के ऊपर ऊपर बढ़े, और उसमें से जहां भी लीव्स निकलेंगी तो स्ट्रॉबेरी भी निकलती चली जाएगी. तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि रनर के तौर पर भी हो सकता है, राइजोम के तौर पर भी स्टेम का मॉडिफिकेशन हो सकता है. सो वी आर सीइंग स्टोरेज के तौर पर इसका मॉडिफिकेशन हो सकता है. ये कौन सा है? पिस्टिया की Now, प्लांट्स है, पानी में हो तो ये here offset in Pistia, in which roots are coming out and leaf, it is found in ground, so it is found in water. So Pistia में आप ये देख सकते हैं कि ये पानी में ऊपर ऊपर चलता है और नीचे से रूट्स निकलते हैं और ऊपर से लीव्स निकलती हैं, बट ये वाटर में पाया जाता है. तो Pistia is again a modification जिसमें रूट्स इसके नोड से निकलती, वो नोड से निकल बदल जाए तो स्टेम मॉडिफिकेशन है. तो कभी अगर स्टेम से ब्रांचेज ना निकले और वो टर्मिनेट करके डाई ऑफ करके एक थॉर्न बन जाए, देन इट इज स्टेम मॉडिफिकेशन. हियर यू कैन से एक्सिल, एंड एक्सिल पर एक्सिल बर्ड होती है. नाउ वी आर सीइंग पार्ट ऑफ लीफ. सो लीफ के पार्ट्स हमने देख लिए हैं. पेंस चले तो उसे कहेंगे पैरेलल वेनेशन. अगर जो लीफ का मार्जिनल है वो अगर मिड रिब को टच ना करे तब ये ट्रू लीफ है, और अगर टच कर जाएगा तब ये लीफलेट कहलाएगी. यहाँ नहीं, एक एक्सिलरी बड होता है, जबकि कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट्स हैं उनमें हर लीफ के एंड पे एक्सिलरी बड नहीं होता है. इससे पता चलता है कि लीफ ने टच कर लिया है और वो ट्रू. हर एक लीफलेट के टर्मिनल पर एक्सिलरी बड नहीं है, बिल्कुल लास्ट में ब्रांच में होगा. सो ये बीच की जो बड़ी लीफ है वही मिड लीफ है, और ये लीफलेट है तो ये कंपाउंड लीव्स है. कंपाउंड लीफ में भी कई तरीके की लीफ होती है, पामेट्री कंपाउंड एंड पिनेट्री कंपाउंड लीफ. अगर हाथ की तरह है, सब एक जगह जुड़े हुए हैं, पाम की तरह है, तो पामेट्री कंपाउंड. जैसे कि अब ये वर्ड लीफ कही गई है क्योंकि हर लीफ के एंड में एक एक्सिलरी बड है. तो ये सिंपल लीफ है लेकिन वर्ड है. एक्सिलरी बड नहीं होगी तो फिर उसको हम दूसरा नाम देंगे पामेट्री कंपाउंड. वो हम बड़ी मिड रिब है, और मिड रिब में बहुत सारे फिर सेकेंडरी जो वेन्स कम आउट है, वेन्स पे पत्तियां निकली हैं. तो देयर आर कंपाउंड लीफ जो कि पिनेट्री कंपाउंड है एंड पामेट्री कंपाउंड. पामेट्री कंपाउंड लास्ट वाली है जिसमें पिटियोल के एंड में सारे लीफलेट हैं और उसमें मिड रिब नहीं उगती. हियर वी आर सीइंग दैट इज लीफ ब्लेड्स. So it is 3 veins from base coming out. तो 3 veins एक साथ कम आउट होती है, ऐसा भी हो सकता है. और 1 मेन वेन होती है तो उसे मिड रिब कहेंगे. 3 veins कमिंग आउट होती है तो उसे दूसरा टाइप कहेंगे. अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन प्लांट्स, वी आर सीइंग दैट इट इज फाइलोटैक्सी. कैसे ये अरेंज होती हैं, दैट वी आर स्टडीइंग हियर. नाउ हियर देयर आर लीव्स, जैसे इसमें भी दिखाया गया है कि लीफ भी मॉडिफाई हो सकती हैं. लीफ थॉर्न बन सकती हैं, टेंड्रिल हो सकती हैं, या लीफ यहाँ पर एक लीफ के पोजीशन से ही एक टेंड्रिल निकल आया है, सपोर्ट निकल आया है. तो अगर एक्सिलरी बड से सपोर्ट आ जाए तो उसको फिर स्टेम का मॉडिफिकेशन कहेंगे, और लीफ ही अगर सपोर्ट बन जाए तो उसको लीफ मॉडिफिकेशन कहेंगे. इट इज पिचर, घड़ा होता है पिचर, तो पिचर लीव्स. जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है तो वहाँ पिचर लीव्स होती हैं घड़े के. ब्रायोफाइलम स्टोरेज के लिए भी हो सकता है. हियर वी आर सीइंग दैट देयर आर वेरियस एंड गार्लिक, लहसुन और प्याज में इस तरीके का मॉडिफिकेशन होता है. यू कैन सी. तो लीफ बल्ब्स की तरह भी हो सकता है, थॉर्न की तरह हो सकता है, टेंड्रिल के तरीके हो सकता है, स्टोरेज के तरीके से हो सकता है. देयर आर वेरियस लीफ मॉडिफिकेशन. हियर वी आर सीइंग about bulbs which is a leaf. Onion is a leaf. Stem is only terminated. बोलते जाइए बीच में. Leaf modification we are seeing. लीफ अगर सपोर्ट के लिए चली जाती है, जैसे जो गॉड हैं, कोई
कोई भी है, बॉटल गार्ड है, तरोई, लौकी, इन सब में, तो ये सब लीफ के मॉडिफिकेशन। और अगर सो स्पाइरली अरेंज लीव भी हो सकती हैं, जिसमें यहाँ पर दिख रहा है कि लीव्स आर लाइक स्पाइरल, तो इट इज द स्पाइरली अरेंज लीव। स्पाइरली अरेंज लीव पैरेलल, दैट्स व्हाई इट इज पैरेलल, मिड बीच में जा रही है और वेन्स लेटरल है, उसके परपेंडिकुलर है, फिर भी ये पैरेलल वेनेशन है, तो क्योंकि इनमें जालदार नहीं है। रेटिक्यूल मींस ए वेब लाइक स्ट्रक्चर, इन पीपल इट इज वेब लाइक स्ट्रक्चर, जो बड़े-बड़े डाइकॉट ये रेटिकुलेट वेनेशन होता है। हियर वी आर सीइंग दैट इज पामेटली रेटिकुलेट वेनेशन, एक पॉइंट से बहुत सारे अलग अलग वेन्स आ रहे हैं, फिर उनमें रेटिकुलेट बन रहा है, तो पामेटली रेटिकुलेट। लीफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, लीफ का एक ये भी रोल है कि उसके नॉचर इंसेक्ट इसमें ट्रैप हो जाते हैं, फिर वो अंदर ही अंदर उसको डाइजेस्ट कर देता है, तो ब्लैडर की तरह है, तो ऐसा भी होता है। कई बार ये वीनस फ्लाइट है, जैसे कि कोई चीज डिब्बा बंद होता हो तो वो पूरी तरीके से वीनस फ्लाइट है, बगल में पिक्चर है, तो दो अलग अलग तरीके के इंसेक्टिवोरस प्लांट है। दिस इज वीनस फ्लाइट है, जैसे इंसेक्ट आएगा बंद हो जाएगा और फिर उसे वो बाहर नहीं निकल पाएगा, सो इट इज वीनस फ्लाइट है। इट इज वीनस फ्लाइट, इट इज नॉट। कई बार ये वीनस फ्लाइट है, जैसे कि कोई चीज डिब्बा बंद होता हो तो वो पूरी तरीके से वीनस फ्लाइट है, बगल में पिक्चर है, तो दो अलग अलग तरीके के इंसेक्टिवोरस प्लांट है। दिस इज वीनस फ्लाइट है, जैसे इंसेक्ट आएगा बंद हो जाएगा और फिर उसे वो बाहर नहीं निकल पाएगा, सो इट इज वीनस फ्लाइट है। इट इज अ वीनस फ्लाइट, इट इज नॉट ए पिक्चर प्लांट, यहाँ पिक्चर प्लांट लिखा है, बट इट इज ए वीनस फ्लाइट, पिक्चर घड़ी की तरह होता है। दिस ऑल इज फ्लाइट है जो बाई लोब्ड होते हैं। और ये क्लच जैसा है, हेयर क्लच, ये क्लच के नाम पे हेयर क्लच पड़ा है। अगेन दीज आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ वीनस फ्लाइट ट्रैप। पिक्चर प्लांट अगर है तो घड़े की तरह है, बाई लोब्ड है जिसमें कांटे हैं, तो ये पिक्चर प्लांट है। तो यहाँ पर आप देखें, इट इज पिक्चर प्लांट। Now, if soil is deficient from nitrogen or nitrogenous compound, then in such case, such insectivorous plants, either Venus flytrap or it may be a dangerous pitcher plant. Like here, it has been shown in some fictitious story that it is also man-eating, or otherwise, in Amazon forest, there may be such plants, mammoth plants present, which are man-eating. So here it has been shown that it is a kind of pitcher plant, or in other case Venus flytrap, like sap. You can say sap, which is sticky, in which it get. Here again there is a sticky substance inside of these folded leaflets, which is present, in which insect get trapped. It has eaten a pigeon itself. How dangerous pitcher plant and larger is it? So you can just appreciate, like salamander, wall lizard, all can be eaten by these insectivorous plants. Here it is again a modification like insectivorous plants. We have seen as tendril, we have seen as insectivorous. Here sap is present, you can see it is fully filled with sap. We have seen that leaf as a storage, and we have seen जैसे कि storage में हम प्याज है, लहसुन है, देख सकते हैं, which is bulb. So leaf as a bulb, leaf as an insectivorous, leaf as a tendril, we all have seen. Our leaf may be spiny, that is for protection, it is present. So there are four kinds of modification of leaf that we have seen. Various types of insectivorous plants have been shown, which are present in nature. Now, as soon as the insect goes, the pitcher plant closes its cap. उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, वो उसे तुरंत बंद कर लेता है, and that insect cannot come out. And in case of Venus flytrap, it closes its palm. अपने दोनों leaflet को fold कर देगा, and the fly or insect get trapped in it. That's why the name is, as per its etymology, Venus flytrap. And it, see. So we have seen simple leaf वो होती है जिसके
पेट्यूल के पास एक एक्सिलरी बड होती है। स्टिप्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है, छोटी छोटी लीव, अदरवाइज नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। तो और कंपाउंड लीफ में एक्सिलरी बड नहीं होती, ये पहचान है। लीफ के अलग अलग कलर भी हैं। हियर वी आर सीइंग दैट लीव्स आर ऑफ वेरियस कलर्स। It is due to various colors of plastids present in it. So these are the chromoplasts which determine the color of leaf. It may be rhodoplast, then it will be red in color. So there are other colors of plastids like chloroplast, then green in color. If xanthophyll is there, then it is of yellow color. So chromoplast. These are the various colors. If rhodoplast colors हो सकते plants are और petiole एक दूसरे ये क्वेश्चन पूछा कंपाउंड लीफ आपको पैरेलल वेनेशन इसमें कौन में आते हैं। कलर्स फिर लीफ दिखा देख चुके हैं इस अब देखो रेसिमोस टाइप। वन इज सिंपल फ्लावर, दैट इज एट टर्मिनल फ्लावर। ये देखो तो इसमें जहाँ अगर ये टर्मिनल पर आ गया तो टर्मिनल पर आने पर क्या हो जाएगा, सिंपल है, एक ही फ्लावर है। लेकिन ये बी क्या है, रेसीम है, क्योंकि आगे टर्मिनल पे नहीं आया ना। बताइए और ये कैसा होगा इसमें, यानी कि दैट इज अगर क्या है, एक मेन एक्सिस अगर नहीं दिख रही है तो रेसीम नहीं होगा। मेन एक्सिस नहीं दिख रही है तब फिर साइमोज होगा। समझ में आई बात की नहीं? व्हेन मेन एक्सिस, ये पहचान करनी पड़ेगी, रेसीम नहीं बोलना है आपको। मेन एक्सिस है क्या इसमें कोई रेसीम? इन केस ऑफ रेसिमोज देयर इज ऑलवेज एन मेन एक्सिस एंड दैट इज ओनली द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेसीम। और जबकि इन सब में क्या होता है कि ये एक प्लांट के टर्मिनल पे आ गया तो दूसरे उसके नीचे से दूसरा होगा। अब नीचे से दूसरा होगा तो ये पहला फ्लावर है तो ये दूसरा हुआ कि नहीं, और उसके ऊपर तीसरा होगा। तो इसमें तो अगर आप देखेंगे कि जो फ्लावर्स हैं तो उसके नीचे से उग रहे हैं और फिर उसमें उसके नीचे से उग रहे हैं, तो ये किस तरीके का पैटर्न है? हमने बताया साइमोज में बहुत तरीके का पैटर्न होता है, तो ये भी एक साइमोज ही है। आपको पहचानना पड़ेगा कि टर्मिनल पर आ जाए और उसके नीचे से निकले तो वो साइमोज है। बोलो बात समझ में आई? और ये एक तरीके से अम्ब्रेला टाइप है, अम्बेल है। तो इसमें कभी भी अगर मेन ब्रांच इधर उधर मेन ब्रांच अगर बाइफरकेट कर गई है तो मेन ब्रांच बाइफरकेट करने पर फिर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना ले तो इन्होंने अम्बेल कह दिया है। इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि नीचे कैसा है, क्योंकि जैसे बेसिपीटल है कि एक्रोपीटल है तो वैसा नहीं पता चल रहा है, तो इन्होंने एक अम्बेल अलग ही फॉर्म बना दिया। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो अलग अलग तरीके का इसमें दिखाया गया है कि जैसे अम्बेल हो गया, ये एक तरीके से अम्बेल हो गया, ये साइमोज हो गया, ऊपर निकल आया तो किनारे किनारे से निकल आया। ये अलग अलग तरीके से रेसीम का स्ट्रक्चर बना दिया। अगर मान लीजिए फ्लावर कहाँ निकल जाए, एक्सिलरी बड जहाँ पर है वहाँ पे फ्लावर निकल जाए तो स्पाइक कह देंगे। इसी तरीके से कॉरिम्ब में अगर सारे के सारे एक ही हाइट पर होंगे तो उसे कॉरिम्ब कह देंगे। ठीक है, और कैटकिन है तो कैटकिन में ये देखा जाएगा कि जो फ्लावर आ रहा है सो दैट इज, ये किसी स्टेम है और स्टेम से निकला है, ये पेडिसेल है, पूरे को बोलो पिडंकल भी बोल सकते हो। फिर उसमें से जैसे लीव्स आती हैं तो बहुत सारे फ्लावर अगर ऐसे आ जाते हैं तो कैटकिन है। मेन स्टेम ये है, उतना हमें देखना नहीं है क्योंकि आगे के मॉडिफिकेशन है। अगर ये क्या चीज़ है कि हेड है, इसको भी देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके का मॉडिफिकेशन है। मेरे ख्याल से कि ये जो है पेडिसेल है उसके हेड पे आ गए हैं, दैट इज टू बी सीन। इसको अलग से देखेंगे। अब आगे देखो। बट इन केस ऑफ साइमोज that the main branch ceases to grow and the flower comes on it and later on downward other flowers comes out.
Now, flower may also be actinomorphic if it is a radial symmetry. It is zygomorphic bilateral symmetry, and it also can be asymmetry if no symmetry is there. Here it is actinomorphic radial symmetry. Zygo means two. So zygomorphic means that is single axis and it can be divided into two halves. Here we are also seeing that inflorescence. Here it is inflorescence is cymose type. Cymose means main stem ceases to grow and there are alternately that is monochasial scorpoid, स्कॉर्पियन की तरह है. यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरीके का साइमोस का एक टाइप दिखाया गया है कि मेन एक्सिस के एंड में फ्लावर आ गया. मेन एक्सिस के एंड में फ्लावर आ गया, दैट मीन्स इट इज साइमोस. और अगर मेन एक्सिस है जो स्टेम है उसके एंड में फ्लावर नहीं है तो वो रेसिमोस है, वो बढ़ता ही चला जाएगा. ये सारे साइमोस के हैं क्योंकि मेन एक्सिस के एंड में फ्लावर आ गया है. बाकी उसके और दूसरे पैटर्न है, पॉलीचेजल है, चेजियल है, मोनोचेजियल है. तो ऐसे अलग अलग तरीके के हम देख सकते हैं जिनको आपको एग्जांपल से दिखाया गया है. और रेसिमोस में मेन एक्सिस आ गई, ये रेसिमोस है. देखिए आगे इसमें मेन एक्सिस पे फ्लावर नहीं है तो रेसिमोस है. इसमें नए फ्लावर ऊपर रहते हैं और ओल्ड फ्लावर नीचे रहते हैं, जबकि साइमोस में ओल्ड फ्लावर सबसे ऊपर है. पहले सबसे ऊपर फ्लावर आएगा मेन एक्सिस पे, फिर नीचे की ओर बढ़ेगा. तो इस तरीके से इनमें पैटर्न होता है. Now there is that is spikelet types of flowers are coming out. If there is no pedicel is present in flowers. Pedicel means जैसे petiole होता है वैसे फ्लावर में pedicel होता है. Then उसको कहेंगे sessile flower. वो सीधा उसमें जुड़ा है. Sessile का मतलब non movable, हिल नहीं सकता. There are also corymb like structure. तो वो भी है. अम्ब्रेला टाइप भी हो सकता है. तो यहाँ पर आप देखेंगे डबल अम्ब्रेला टाइप है तो अम्बल कहेंगे. There are various modification which has been seen. Corymb, you can see that many flowers are there, but center में छोटा होगा और किनारे किनारे बड़ा होगा. That is seen. So it is umbrella like. A bunch of flowers at different. Here देखिए सेंटर में छोटा है और किनारे पे बड़ा है. तो मदर फ्लावर साइड में है और बीच में डॉटर फ्लावर है जो न्यू यंग फ्लावर है. So it is corymb like, however they are at same level. There are also panicle. It is a वेन्स होती हैं. तो वेन्स जैसे होती हैं इसमें लीफ में वीनेशन एक होती, मिड रिब एक वीनेशन. उसी तरीके से इसमें भी ऐसा होगा कि पेडिसेल एंड पिडंकल. तो वो दो अलग अलग नाम दिए गए हैं. जैसे उसमें रेशेस नाम दिया गया था ना जो पत्ती होती है, तो वैसे यहाँ पर पिडंकल हो जाता है. whose branching cluster, that is panicle. In case of racemose, it continue to grow and flower continue to come. Older flower नीचे है और younger flower ऊपर है. ये A शेप में बनता है, नीचे बड़ा और ऊपर छोटा. So इस तरीके से होता है. So acrotype फ्लोरेसेंस. और जबकि रेसिमोस बेसल टाइप है क्योंकि उसमें नीचे बड़े नीचे छोटे होते हैं और ऊपर मदर फ्लावर होते हैं. These are all लिली है. लिली में भी रेसिमोस है. कितना ब्यूटीफुल है. तो बढ़ता चला जाएगा और लिटरली फ्लावर इसमें ग्रो करते चले जाएंगे. सो इट इज रेसिमोस. इट इज ऑल रेसिमोस. मेन एक्सिस आप देख रहे हैं और फिर बाकी ऐसा हो रहा है. अगेन रेसिमोस. मेन एक्सिस ऊपर बढ़ती चली जा रही है और बाकी फ्लावर अदर इज साइमोस. नाउ स्पाइरल फ्लावर अरेंजमेंट भी हो सकता है. एक तीसरे टाइप का भी है दैट वी आर सीइंग कि अगर स्टेम टर्न करना शुरू कर दे और एक ही साइड में फ्लावर निकले देन इट इज लाइक दिस. कॉरिम्ब स्पाइरल फ्लावर अरेंजमेंट भी हो सकता है. एक तीसरे टाइप फ्लावर निकलता हो सकता है. तो रेसिमोस जो रेस लगा रहा है तो रेसिमोस है और अदर इज साइमोस. नाउ स्पाइरल फ्लावर अरेंजमेंट भी हो सकता है. एक तीसरे टाइप का भी है दैट वी आर सीइंग. बाकी सबको आप एक बार देख. Position of calyx, corolla, androecium with respect to ovary. Flower can be subdivided into hypogynous, perigynous and epigynous. अगर ओवरी सुपीरियर है बाकी चीजें हाइपो हैं यानी नीचे हैं. हाइपो का मतलब नीचे हैं. पेटल और ये सब नीचे हैं तो हाइपोगाइनस. अगर सब एक ही लेवल पर हैं तो उसकी पेरीफेरी पर हैं तो उसे पेरीगाइनस. Attached to thalamus that is also known as receptacle. That is sepal जो green part है, petal. इसके अलावा androecium that is stamen and after that there is a central that is
कैलिक्स। सो कैलिक्स और कार्पल भी कह सकते हैं। सो दे ऑल आर अरेंज्ड इनटू स्वॉलन बेस दैट इज कॉल्ड थैलामस। थैलामस इज प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ पेडिसेल। जैसे पिटियोल लीफ में होता है वैसे यहाँ पेडिसेल है और पेडिसेल के ऊपर थैलामस है, उसमें सारे फ्लोरल पार्ट्स अरेंज्ड है क्रम से, जिसमें सेपल है, पेटल नीचे हो और ओवरी ऊपर हो तो उसे हाइपोगाइनस कहते हैं। ये बता दिया है। Here it is seen that ovary is lower, so it can be seen that it is epigynous. दूसरे पार्ट ऊपर है। Here again we can see that ovary is basal and other parts are above it, so दूसरे पार्ट above है तो ये epigynous कही जाएगी। It is just inserted inside receptacle. Again it is epigynous in guava. इसको देखो, गुआवा Other parts above. There are different floral parts. जो छोटी छोटी पत्तियां हैं तो ब्रैक कहा जाएगा। तो कुछ फ्लावर हम देख अरेंजमेंट, हाउ द फ्लोरल अरेंजमेंट इज देयर। ये सारे इवन डिफरेंट पार्ट ऊपर है वो डिस्टल है, तो जो फिलामेंट का डिस्टल पोर्शन है वो एंथर से अटैच है और नीचे वाला पोर्शन कहीं जाकर रिसेप्टेकल से अटैच होगा। ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, ग्रुप ऑफ स्टेमन इट इज कॉल्ड डेंड्राइशियम। जो कहीं अटैच है और जो ऊपर है वो डिस्टल है, तो जो फिलामेंट का डिस्टल पोर्शन है वो एंथर से अटैच है और नीचे वाला पोर्शन कहीं जाकर रिसेप्टेकल। ये देखो कैलिक्स यहाँ दो टाइप में है, एक लोअर कैलिक्स है, एक अपर कैलिक्स है। तो कैलिक्स है, इसे कैलिक्स लोब कहा गया। मतलब ये कहा जा सकता है ये जो सेपल्स का ग्रुप है वो कैलिक्स है और दो पेयर में है, एक लोअर एंड अपर, तो इसे लोब कह दिया। ऐसा भी हो सकता है। ये नीचे दिख रहा है ना अलग सा वन, फिर उसके ऊपर दूसरा, तो ऐसा भी हो सकता है। से अटैच होगा। कैलिक्स इज कॉल्ड गाइनोशियम, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ ovary that is calyx is subdivided into ovary, style and stigma। जो स्टिकी हो स्टिग्मा है, जो स्टाइलिश हो नेक हो वो स्टाइल है और ओवरी स्वॉलन पार्ट है। पॉलीएडल्फस एंड्राइशियम, जिसमें अलग अलग स्टेमन अलग अलग हो उसे पॉलीएडल्फस। देखो पॉलीएडल्फस हो नेक हो वो स्टाइल है और ओवरी स्वॉलन पार्ट है। ये देखिए कि अगर मान लीजिए अब हम एंड्राइशियम की ओर बढ़ेंगे तो पॉलीएडल्फस यानी कि एडल्फोस का मतलब होता है ये एक तरीके के मेल से होता है, इसकी एटिमोलॉजी। तो पॉलीएडल्फस का मतलब क्या है, जिसमें बहुत सारे एंथर हो तो उसको क्या कहेंगे, मैनी है और सभी सेपरेटेड हैं तो उसे क्या कहेंगे बताइए, पॉलीएडल्फस एंड्राइशियम। याद रखना अभी नाम पॉलीएडल्फस, रिपीट करो पॉलीएडल्फस एंड्राइशियम। अब आगे देखो कि ये कैसा है, ये भी पॉलीएडल्फस है क्योंकि इसमें सब सेपरेट है और बहुत सारी स्टेमन है। अब देखो ये तो एस्टिवेशन आपने देख ही लिया, वेलवेट है, ये कैसा है, ट्विस्टेड है, और ये वेरी गुड, ये बीच में आ गया है, लेकिन हम लोग एंड्राइशियम में ये सब कुछ वही दिखाया जा रहा है कि किस किस तरीके से है। ठीक है, तो इसके फिगर हम देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो उसको कहेंगे कि वेलवेट। अगर वो दो जुड़े हुए हैं तो ओवरलैप है एक डिफरेंट पैटर्न में, एक पर्टिकुलर पैटर्न में, तो ट्विस्टेड कहा जाएगा। और कभी कभी वैक्सिलरी भी होते हैं कि एक बड़ा पेटल है फिर दो छोटे हैं फिर दो जुड़े हुए हैं, तो ये वेलवेट है। सब अलग अलग रहना चाहते हैं प्रिंस की तरह, तो ये वेलवेट अरेंजमेंट है। इट इज कॉल्ड एस्टिवेशन। आप ये देखिए एस्टिवेशन का मतलब है फ्लावर के पेटल्स थैलामस पर कैसे अटैच हैं, इस चीज को एस्टिवेशन कहा जाता है। तो ये वेलवेट एस्टिवेशन है, सब अलग अलग रहना चाहते हैं, कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है। यानी ये जो पेटल का ग्रुप है जिसको हम कोरोला कहते हैं, तो कोरोला का कैसा अरेंजमेंट है ये एस्टिवेशन कहा जाता है। और पहला प्रकार है दैट इज वेलवेट। तो इस तरीके का भी अरेंजमेंट हमको देखने में
मिल जाता है। Margin of petal एग्जाम्पल्स आपको बता दी जाएंगे कि सबके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। नाउ this is velvet type, different flower is a different and do not, it is vexillary. So vexillary में आप देख सकते हैं एक बड़ा पेटल है, वो दो छोटे को उसके अंदर इंकेज्ड है, और जो सबसे छोटे दो हैं वो जुड़े हुए हैं, इस तरीके से है। कुछ ट्विस्टेड होते हैं कि एक का हेड दूसरे के टेल पर ओवरलैप कर रहा है और एक ही पैटर्न पर कर रहा है, तो उसे ट्विस्टेड कहेंगे, लाइक इट इज ए ट्विस्टेड। So this is twisted kind of estivation, that is arrangement of petal over thalamus. It is again twisted. So by figure that is a kind of cut. You can see how the petals are arranged. Again it is clearly seen it is twisted. So when we laterally cut ये आपको आता है, ये सब हम आगे बढ़ते हैं। of quincuncial. So quincuncial means कोई definite देख लो, it is here you can see there is no definite arrangement. So such guys हैं कि इसमें क्या दिखाया गया, रेयर एंड फाउंड इन पेंटामरस, हियर टू पेटल्स आर इनर मोस्ट, दो पेटल अंदर होंगे और उसके बाद टू पेटल्स आर इनर, टू पेटल्स आर आउटर मोस्ट एंड वन इज अल्टरनेट, वो वन कहीं पर भी हो सकता है, दो सबसे बाहर, दो सबसे अंदर और एक कहीं भी, तो ऐसा भी किसी किसी में हो सकता है। ठीक है, दैट इज केसिया, तो केसिया में हो सकता है कभी of quincuncial. So quincuncial means कोई definite arrangement ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ये एक्टिनोमार्फिक है, इसकी रेडियल सिमेट्री है, तो बाकी सिमेट्री तो भी हम देख सकते हैं कि कैसे ये जाइगोमार्फिक है, एक्टिनोमार्फिक है। नाउ देयर इज वन मोर, दैट इज ब्रैक्टिएट। आप देख रहे हैं कि लास्ट में ब्रैक्ट है, फ्लावर के में ब्रैक्ट है, जैसे स्टिप्यूल होता है लीफ के एंड में, एक्सिलरी बड के अलावा स्टिप्यूल होता है, नाउ होता है लीफ के एंड में, एक्सिलरी बड के अलावा स्टिप्यूल होता है, वैसे यहाँ ब्रैक्ट है, तो फ्लावर ब्रैक्टिएट भी हो सकते हैं, ई ब्रैक्टिएट। आपने टाइप ऑफ quincuncial. So quincuncial means कोई definite arrangement ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ये एक्टिनोमार्फिक है, इसकी रेडियल सिमेट्री है, तो बाकी सिमेट्री तो भी हम देख सकते हैं कि कैसे ये जाइगोमार्फिक है, एक्टिनोमार्फिक है। नाउ देयर इज वन मोर, टर्मिनेट कर गई है ये बस। दैट इज ब्रैक्टिएट। आप देख रहे हैं कि लास्ट में ब्रैक्ट है, फ्लावर के में ब्रैक्ट है, जैसे स्टिप्यूल होता है लीफ के एंड में, एक्सिलरी बड के अलावा स्टिप्यूल होता है, वैसे यहाँ ब्रैक्ट है, तो फ्लावर ब्रैक्टिएट भी हो सकते हैं, ई ब्रैक्टिएट भी हो सकते हैं। फ्लावर ट्राइमेरस भी हो सकते हैं, टेट्रामेरस भी हो सकते हैं, पेंटामेरस भी हो सकते हैं, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेटल्स। उसमें कितने पेटल्स हैं उसके बेसिस पर ये इनका अरेंजमेंट, जैसे ये यहाँ पर पेंटामेरस है, तो फ्लावर में कितने पेटल हैं, ट्राइमेरस भी हो सकता है, टेट्रामेरस भी हो सकता है, या पेंटामेरस हो सकता है। इट आल्सो डिटरमाइंस कि ये मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। हमने इनफ्लोरेसेंस देख लिया, हमने इसका एस्टिवेशन देख लिया, फ्लावर के पार्ट देख लिए। अब हमने ये भी देख लिया एस्टिवेशन में कि कोरोला किस तरीके से, पॉलीपेटलस कोरोला भी हो सकता है, बहुत सारे पेटल्स हैं तो पॉलीपेटलस कोरोला। रोजेजियस भी होता है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए हो, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। ये जरूरी नहीं है कि चार ही तरीके के एस्टिवेशन हो, इसके अलावा भी कई तरीके के एस्टिवेशन हो सकते हैं। अगर जुड़ गए हैं तो गेमोपेटलस है, और अगर अलग अलग हैं तो फिर सेपरेट है, वेलवेट है। इस टाइम गेमोपेटलस का मतलब पॉलीपेटलस कोरोला। रोजेजियस भी होता है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए हो, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। ये जरूरी नहीं है कि चार ही तरीके के एस्टिवेशन हो, इसके अलावा भी कई तरीके के एस्टिवेशन हो सकते हैं। अगर जुड़ गए हैं तो गेमोपेटलस है, और अगर अलग अलग हैं तो फिर सेपरेट है, वेलवेट है। स्टेमिनोड उसको कहते हैं कि ऐसा स्टेमन। अब हम स्टेमन पे, अब हम आते हैं स्टेमन पे। सो स्टेमिनोड का मतलब है स्टेराइल स्टेमन, सच स्टेमन जो कि स्टेराइल हो। सो पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन पॉलन सेक्स। सो ये तो हम जानते हैं, स्टेराइल स्टेमन सीधी सी बात है कि उसमें कुछ भी पॉलन ग्रेन्स ना हो, कुछ भी ना हो, और वो किसी काम ना दिखावटी हो। सो सच इज सिंबॉलिक, तो उसे कहेंगे स्टेमिनोड, इट इज स्टेराइल, और ये किसी काम नहीं आता, इसमें पॉलन ग्रेन नहीं बनते हैं, सो इट इज स्टेराइल। ओके, अच्छा अब आगे देखें। आ गए हैं जो स्टेराइल हो, जो जिसमें पॉलन ग्रेन्स ही ना हो, उसको स्टेमिनोड कहते हैं। नाउ अगर स्टेमन बिलो हैं तो इंट्रोस कहेंगे, और अगर स्टेमन
मान लीजिए स्टिग्मा से ऊपर है तो एक्सट्रोज कहेंगे। ये बात समझ में आई है? नाउ और एक्सट्रोज कि अब ये हम लिखवा देंगे, लेकिन अभी आप देख लो कि अगर यहाँ पर इस ये चीज है ओवरी, तो ये और ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा से नीचे है तो इंट्रोज, और स्टिग्मा से ऊपर है ना, स्टाइल ओवरी का पूरा पार्ट नीचे उससे ऊपर है ये, तो फिर उसको क्या कहेंगे? एक्सट्रोज। तो ज़्यादातर में इंट्रोज पाया जाता है क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन कोई नहीं करना चाहता, तो नीचे ही रहते हैं, किसी किसी में ऊपर रहते हैं। तो एक ये अगर स्टेमन बिलो है तो इंट्रोज कहेंगे, और अगर स्टेमन मान लीजिए स्टिग्मा से ऊपर है तो एक्सट्रोज कहेंगे। ये देखो हियर अगर सारे एंथर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसको सिंजीनियस कहेंगे, एक साथ जुड़े हैं, और उसको मोनोएडल्फस मतलब एक। हियर अगर सारे ये चीज है। अभी हमने पॉलीएडल्फस देखा, पॉलीएडल्फस में सारे स्टेमन अलग अलग थे, लेकिन यदि सारे जुड़ गए हैं तो उसे क्या कहेंगे? मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस है। और इसके अलावा कि साथ ही में जुड़ जाए अगर पेटल के, तो कहेंगे साइनेंड्रस, चिपक जाए उसमें, तो उसको क्या कहेंगे? साइनेंड्रस। ये चिपक गया इसमें पेटल में, तो उसे क्या कहेंगे? साइनेंड्रस। आपकी बुक में साइनेंड्रस नहीं दिया है, कोई बात नहीं, बट अगर ऐसे जुड़ जाता है तो ऐसे कहेंगे। तो पॉलीएडल्फस देख लिया, मोनोएडल्फस देख लिया, साइनेंड्रस देख लिया। अच्छा, कभी कभी ये भी चीज होती है कि कोरोला और साथ में कोरोला जुड़ जाता है, ठीक है, और पेटल, तो उसको कहते हैं पेरियांथ। समझ में आई बात कि नहीं? पेरियांथ लिखा देंगे, बट आपकी बुक में दिया हुआ है कि व्हेन कोरोला, ये चीज, सो पेरियांथ का मतलब ए। पेरियांथ यानी कौन कौन दो चीजें आपस में जुड़ गई हैं बताओ? सेपल किस में चिपक गया है? पेटल में क्या? जब ऐसा होगा तो पेरियांथ कहेंगे, ये वर्ड याद रखना। अच्छा, अब आगे देखो, सिनेंडस में क्या होता है? सिनेंडस में क्या होता है? जवाब दो मानसी। स्टेमन भाई ठीक ठीक बताओ, ऐसे कैसे चलेगा? सिनेंडस में क्या होता है? सुबह की क्लास करनी है तो ठीक ठीक बताना पड़ेगा, बताओ। हाँ, क्या बता रही थी? लेट लेट मी नो। उसमें चिपके हुए होते हैं, ओके, पेटल में। इज इट ओके? हाँ नहीं तो बोलिए। चलिए, सो यानी सिन यानी साथ में एंथर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसको सिंजीनियस कहेंगे, एक साथ जुड़े हैं, और उसको मोनोएडल्फस मतलब एक ही सिंगल है, तो ऐसा कहा जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉलीएडल्फस है, सब अलग अलग है, कोई किसी से जुड़ा नहीं है। तो स्टेमन के ये भी टाइप है, मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस और पॉलीएडल्फस। अलग अलग तरीके के स्टेमन हैं, सब जुड़े होंगे अगर बहुत सारी। ये मोनोएडल्फस है। तो एक सिंगल ब्रांच में यहाँ पर एक फिलामेंट में बहुत सारे हम देख रहे हैं कि एंथर हैं, तो ये मोनोएडल्फस कहा जाएगा। फ्यूज्ड भी है तो भी मोनोएडल्फस कहा जाएगा। तो मोनोएडल्फस चाइना रोज में होता है, गुड़हल हिबिस्कस में होता है, ये सब में आप देखते हैं कि सिंगल होता है। नाउ ये देखो, इफ टू लॉन्ग एंड टू शॉर्ट स्टेमन, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज डाइनमस और टेट्राडाइनमस। तो डाइडाइनमस और टेट्राडाइनमस का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि टू लॉन्ग एंड टू शॉर्ट हैं स्टेमन, तो दो बड़े हैं दो छोटे हैं, देन इट इज डाइडाइनमस। एंड फोर लॉन्ग एंड टू शॉर्ट,
4 बड़े और 2 छोटे, तो उसे क्या कहेंगे? इट इज टेट्राडाइनेमस। इज इट ओके? अब आगे देखो कि Didynemus and if 4 long and 2 short and tetradynemus. Here it is monoadelphous. मोनोएडल्फस है, और क्या ये स्टाइल के साथ साथ बढ़ रहा है? ये बीच में देखो स्टाइल है, और ये कप शेप्ड है जो कि फ्यूज्ड कैलिक्स है। पेटल इसमें से हटा दिए गए, फ्यूज्ड कैलिक्स है। और उसके बाद ये बीच में जो है ये क्या, स्टाइल और स्टिग्मा, और इसके बगल में जो पतला पतला क्या है, क्या यही स्टेमन है? समझ में आई बात कि नहीं? तो ये मोनोएडल्फस है। इस तरीके से मोनोएडल्फस साथ में बढ़ता है। अब देखिए सारे जुड़े हुए हैं, सीन कि एक फिलामेंट पे बहुत सारे एंथर हैं, तो ये मोनोएडल्फस है। अगेन इट इज ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ फ्लावर, जिसमें सारे पार्ट दिखाए गए हैं कि किस तरीके से प्लांट है। ये मोनोएडल्फस है, और कभी कभी ये जो स्टेमन है वो पेटल से जुड़ जाता है, तब उसको एपिपेटलस कहते हैं। ये डाइएडल्फस है। डाइएडल्फस में 2 कि अगर ऐसा जुड़ जाए कि पेटल से जुड़ जाए, तो बुक में देखो एक टर्मिनल लिखा है कि एपिपेटलस का मतलब क्या है? इफ दीज आर अटैच्ड टू पेटल। बुक में दिखा आपको? बताओ भाई, एपिफाइलस तो कब है? वन अटैच टू पेरियांथ। तो अभी बताया कि नहीं आपको? पेरियांथ क्या होता है बताओ? अगर वो फ्यूज हो जाए और साथ ही साथ में उनमें और क्या फ्यूज हो जाए? स्टेमन। पेरियांथ तो समझ गई ना? अब उसी में अगर मान लो वो भी चिपक जाए, सो अटैच्ड टू पेरियांथ। तो पेरियांथ यानी कोरोला कैलिक्स तो चिपक गए, और उसमें चिपक गया फिर स्टेमन, तो फिर कहेंगे एपिपेरियांथ। और एपिपेटलस क्या होता है बताओ? एपिपेटलस क्या है? अभी दिखाया है, तभी पूछा है, फिर से दिखाएं क्या? बता। एपिपेरियांथ क्या है? together. 5 तरीके के स्टेमन के टाइप्स बताओ। स्टेमिनोड क्या है? अच्छा, इट इज इनफर्टाइल स्टेमन। ऐसा स्टेमन जो स्टेराइल हो। ओके। डाइएडल्फस क्या है? जिसमें 2 ग्रुप ऑफ स्टेमन हो। अगला फिगर देखो डाइएडल्फस का, तब पता चलेगा। स्टेमन है वो पेटल से जुड़ जाता है, तब उसको एपिपेटलस कहते हैं। ये डाइएडल्फस है। डाइएडल्फस में 2 गुच्छे हैं, 2 ब्रांच है किसी फ्लावर में, तो ऐसे केस में डाइएडल्फस कहा जाएगा। और एक ही ग्रुप में अगर सारे निकले हुए हैं तो मोनोएडल्फस कहा जाएगा। ठीक है, कभी कभी मोनोएडल्फस होगा तो इसमें आप देख सकते हैं कि सेपल बहुत बड़ा दिखाया गया है, दैट इज पॉलीएडल्फस। सब सेपरेट सेपरेट हैं, तो पॉलीएडल्फस इसे कहा जाएगा। और फिर एपिफाइलस और एपिपेटलस भी आपने समझ लिया। नाउ देयर आर एंथर्स, तो एंथर्स अलग अलग जगह से डिसेंस करते हैं। एपिपेरियांथ नहीं बोला गया है, एपिफाइलस। यानी वास्तव में ये ध्यान देने वाली बात है। एक है एपिपेटलस से तो समझ में आ जाएगा, उससे चिपका हुआ है, और दूसरे का नाम एपिफाइलस है, ना कि एपिपेरियांथ। ध्यान रखोगी, फाइलोटेक्सी से ध्यान रख लेना। अब उसका क्यों ओरिजिन है ये देखना पड़ेगा। कि फाइल का मतलब तो पत्ती है, तो इसका सीधा मतलब वो पत्ती से जुड़ा है। एक में कह रहा पेटल से जुड़ा है, एक में कह रहा वो पत्ती बन गई। वो दोनों मिलकर एक तरीके से वो सेपल से ही, यानी वो कैलिक्स से ही तो जुड़ा हुआ है कि नहीं? कैलिक्स में पेटल जुड़ा, पेटल में जुड़ गया स्टेमन। आप इससे याद रख लो। तो कभी ये गलती ना करना कि एपिपेटलस के साथ एपिपेरियांथ ना बोल देना। क्या बोलोगी बताओ? हाँ, क्योंकि फाइलो का मतलब लीव होता है, फाइलोटेक्सी हमने पढ़ा था। तो एपी
फाइलस जब याद है तो समझो सी इनडायरेक्टली वो जो है कैलिक्स से जुड़ा है। ओके, अच्छा अब ये बात और देखो, स्टेमन में क्या चीज होती है, क्या एंथर होता है, और एंथर डिहिसेंस करेगा तभी तो उसमें से पॉलेंस निकलेंगे ना, उसके पॉलन सैक टूटेंगे कहीं ना कहीं से ना। सो दैट इज ब्रेकिंग और क्रैकिंग। जरा ये देखो, क्रैकिंग ऑफ pollen sac from a particular position, वो कहीं एक पर्टिकुलर पोजीशन से टूट जाए, या तो ट्रांसवर्सली टूट जाए तो पॉलन ग्रेन निकल जाए, या उसके चारों तरफ कुछ ऐसे वीकर पोर्शन है वहां से टूट जाए। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स ऊपर से भी निकल सकते हैं, या कई तरीके से होते हैं। एंथर का डिहिसेंस हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ये एक्सटेंशन है तो यहाँ आ गया है। फिर भी ये समझ लीजिए एंथर कई एक्सिस से या कई तरीके के पॉइंट से डिहिसेंस कर सकता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है बस आपको, यानी पॉलन ग्रेन गिराते हैं, तो डिहिसेंस का भी टाइप अलग अलग होता है। हियर दे आर सेपरेट, सो इट इज पॉलीएडेल्फस। सेपरेट होंगे तो पॉलीडेल्फस। नाउ फ्लावर में ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है जो सीड बन जाता है बाद में, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ओवम है वही सीड बनता है। तो ओव्यूल कैसे जुड़ा है उसके बेसिस पर हम प्लेसेंटेशन देखते हैं। यही बाद में सीड बन गया है तो वैसे होता है जो सीड बन जाता है बाद में। ये देखो, क्या अगर मान लीजिए ये क्या है, दैट इज यहाँ पर दिखाया गया है सिनकार्पस। अगर बहुत सारे कार्पल एक साथ जुड़ जाएं तो उसे कहेंगे सिनकार्पस। यानी मान लीजिए एक साथ जुड़ गए, और ये क्या है, पेंटाकार्पेलरी एंड मल्टीकार्पेलरी, तो साथ में जुड़ जाए, 5 जुड़ गए हैं, ये एक ही है, यहाँ नीचे ओवरी है, ये ना सोचना। ये सिर्फ 5 क्या क्या चीजें हैं, दीज आर स्टिग्मा। उसके बाद इनकी नेक चाहे तो इसे नेक को सिंगल मान लो, वरना ये है स्टाइलिश नेक जो सबसे लंबी है। तो ये क्या है, सिनकार्पस पेंटा कार्पेल, कार्पेल ही होती है ना सिनकार्पस। कार्पस का भी मतलब कार्पेल है, यहाँ भी पेंटाकार्पेलरी है, तो वो उसको और आगे कहा गया है सिनकार्पस पेंटाकार्पेलरी। अच्छा ये आप देख रहे हो इनिशियल पोजीशन, क्या पाइन एप्पल खाया, ये लग नहीं रहा पाइन एप्पल है। अगर यही मोटा हो जाएगा तो क्या पाइन एप्पल नहीं बन जाएगा, बताओ। तो ये कैसी चीजें हैं, दैट इज मल्टी कार्पेलरी। तो सिन कार्पस के दोनों टाइप हैं, लेकिन ये सब एक दूसरे में फ्यूज अगर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, सिन कार्पस। क्या इन सब की यहाँ एक सारी ओवरी जुड़ जाए, और देखो सारे का स्टिग्मा एक हो जाए। खैर स्टिग्मा से हमें ज्यादा मतलब नहीं, ओवरी जुड़ने से मतलब है। अगर सबकी ओवरी फ्यूज्ड है और ये अलग अलग हैं, अलग अलग सब कुछ ओवरी से होता है, बाकी किसी चीज से नहीं होता है। सिन कार्पस का मतलब ओवरी का फ्यूज हो जाना, और बाकी इनके अलग अलग नेक जो है वो भी जुड़कर एक ही स्टिग्मा बना रहे हैं। तो यहीं से जिसको जहां जाना जाएगा। कुछ ऐसे एग होंगे जो जाइगोट बनाएंगे, कुछ ऐसे एग होंगे जो डिजनरेट हो जाएंगे, जाइगोट नहीं बनाएंगे। इसमें मल्टी ओव्यूल है, बहुत सारे ओव्यूल हैं कि नहीं। तो सिंग कार्पस हमेशा कैसा होता है, अगर ये पेंटाकार्पेलरी है तो इसमें 5 ओव्यूल्स होंगे, और यहाँ पर सब में अलग अलग कितने कितने ओव्यूल्स होंगे वो देखने वाली बात है। तो यहाँ पर ये सिन कार्पस है, अगर जुड़ा ना है, क्या इसमें जुड़ी है कि सब अलग अलग है, अगर जुड़ी नहीं है तो एपोकार्पस। तो पाइन एप्पल किस तरीके का है, 2 अलग अलग है, जुड़ गई तो सिन कार्पस, और नहीं जुड़ी है तो क्या कहलाएगा। तो यहाँ अलग अलग है, यानी इसमें अलग अलग दिखाया जा रहा है कि डिफरेंट स्टाइल डिफरेंस है, ओवरी भी अलग अलग है, तोड़ तोड़ के निकाला जा सकता है। बाद में क्या होता है, फ्रूट बनने के बाद वो कोई नहीं देखता है, लेकिन जब तक उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तभी तक चीजें देखी जाती है। फ्रूट के बनने के बाद तो थैलामा से पता ही नहीं चलता एप्पल में कौन क्या है ना। तो जब तक उसमें पॉलिनेशन नहीं हुआ है, जब तक उसका जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तब तक ही माना जाता है। ओके, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ओवम है वही सीड बनता है। तो ओव्यूल कैसे जुड़ा है उसके बेसिस पर हम प्लेसेंटेशन देखते हैं। यही बात, दोनों वर्ड लिखे हैं। एपोकार्पस का मतलब क्या है, इफ इट इज फ्री देन इट इज कॉल्ड एपोकार्पस। तो व्हेन कार्पेल्स आर प्रेजेंट एंड इट इज फ्री तो उसे एपोकार्प। अगर ये चाहे सिंग कार्पस का हो या एपोकार्पस का हो, तो क्या ये मल्टी कार्पेलरी के एग्जांपल्स हैं। बात तो यही, ये सिंगल ओवरी तो नहीं होगी,
चाहे हम एपोकार्पस कहें या सिनकार्पस कहें। तो एक होता है कि मोनो ओव्यूल होता है, सिंगल कार्पल होता है, और जहाँ ज़्यादा होंगे तभी तो ये सवाल उठता है कि वो सिनकार्पस होगा कि मल्टी कार्पल। बोलो, एपोकार्पस या सिनकार्पस। तो व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज, तो ऐसा मस्टर्ड एंड टोमेटो में होता है। हम ट्रिक बता देंगे कि कैसे इसके एग्जाम्पल्स याद किए जाएं, बट अभी आप दो तरीके की ओवरी समझिए। इसमें ओवरी क्या होता है, इट इज हैविंग एनलार्ज बेसल पार्ट। तो इसमें बेसल पार्ट एनलार्ज होगा, ऑन विच इलोंगेटेड ट्यूब स्टाइल होगी, फिर उसके बाद टिप पर स्टिग्मा होगा, विच इज हैविंग ए रिसेप्टिव्स, उसमें रिसेप्टिव्स चिपके रहते हैं, विच आर स्टिकी, या एक तरीके का वो स्कम होता है, चिपचिपा रहता है, तो स्टिग्मा। अब जरा देखो, जबकि हमने देख ली है कि ओवरी दो तरीके की हो सकती है, या चिपक के हो सकती है या अलग अलग हो सकती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओवरी में यही दो चीजें, सिनकार्पस है या एपोकार्पस। तो बताओ एपोकार्पस क्या है? हाँ, फ्री कार्पल्स, जिसकी ओवरी फ्यूज ना हो, है ना। तो अल्टीमेटली कार्पल्स कार्पल्स की बात की जा रही है। अब हम आगे आते हैं प्लेसेंटेशन। सो प्लेसेंटेशन क्या है? हाउ ओव्यूल्स आर। अब आप ओवरी के अंदर आ जाइए और उसका लेटरल सेक्शन ऐसे कट कर दो, ठीक है। लेटरल सेक्शन करोगे तो ओवरी के अंदर क्या होगा? क्या ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा? ये ओव्यूल है पूरा, ये ओवरी है और ये है ओव्यूल, यहाँ से यहाँ तक। और ओव्यूल के अंदर क्या ओवम होगा? तो 1 2 3 4 5 6 ओव्यूल्ड ओवरी है, और हर एक ओव्यूल में एक ओवम होगा, तो यहाँ एक ओवम है। तो ये देखो इस तरीके से। तो ये जो प्लेसेंटेशन है, क्या मान ये पेरिफेरी पर है क्या? कहाँ पे प्लेसेंटा तो जानती हो ना, में जैसे हम लोगों में ह्यूमन में भी प्लेसेंटा कि कहाँ पर वो लगता है, जाइगोट कहाँ लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पर ओवम है, यहाँ ओवम ही प्लेसेंटेड है, उसी में आके फ्यूजिंग हो जाएगी। तो प्लेसेंटेशन का मतलब वो कहाँ प्लेस्ड है, दैट इज प्लेसेंटेशन का सिंपली इतना मतलब होता है कहाँ पर प्लेस है। तो ये पेरीटल है, और लेकिन अगर एक्सिस पर हो तो उसे क्या कहेंगे? एक्सियल। अगर कई बार ये आपस में ओव्यूल फ्यूज हो जाए तो उसे कहेंगे फ्री सेंट्रल। देखो फ्री सेंट्रल लिखा है आपकी बुक में, बोलो ठीक है कि नहीं? तो अगर ये फ्यूज हो गए सारे तो फ्री सेंट्रल हो गया। और अगर अलग अलग है तो हमें देखना पड़ेगा, खीरे में सेंट्रल तो होते हैं, अभी हम आगे देख लेंगे, लेकिन क्या वो फ्री सेंट्रल है कि खीरा कई पार्ट्स में टूट जाता है उसकी स्लाइस, ये हम आगे देखेंगे, अभी दिखाएगा। ये दैट इज पेरीटल। पेरीटल का मतलब है कि पेरीफेरी पर है, और ये फ्री सेंट्रल है क्योंकि इसमें क्या चीज हो गई है? क्या हो गया इसमें? क्या चीज फ्यूज हो गई है? हाँ बताया करो। तो अब ये देखो कि यहाँ पर क्या चीज है कि पेरीटल हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। देखो प्लेसेंटा में मार्जिनल हो सकते हैं। तो मार्जिनल किस में होता है? मार्जिनल क्या मटर के दाने पर होता है कि वो मार्जिन पर होगा? और दूसरा कौन सा है कि एक्सिस पर होगा, तो उसे कहेंगे एक्साइल। ठीक है, एक्सिस पर है तो एक्साइल है, एक्साइल नाम से दिया गया है। पेरीटल पेरीफेरी पर है, ये फ्री सेंट्रल है। और एक है बेसल। बेसल जो होगा वो ज्यादातर मोनोकॉट में होगा, उसमें कहीं पर एक कहीं पर भी हो सकता है, उस वो फ्री है, उसको आज़ादी दी गई है। डिजिटल है। अगर सेंटर में है तो फ्री सेंट्रल है, इसके चारों तरफ सेक्शन ना हो, लेकिन यहाँ पर देखिए सेक्शन है, तो सेक्शन होगा तो एक्साइल है। जैसे अलग अलग, जैसे एक है फ्री सेंट्रल, एक है एक्साइल। एक्साइल समझती हो? नेपोलियन को देश निकाला दे दिया गया था, एक्साइल बोलो, बताओ। ई एक्स आई एल। तो अगर किसी को कोठरी में बंद कर दिया जाए और वो चीज वो एक्सिस पर हो, तो क्या उसे एक्साइल नहीं कहेंगे? नाम याद रहेगा कि सबको कोठरी में बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ ये देखने वाली बात है कि एक एक में दो दो ओव्यूल होते हैं। मल्टी ऐसा भी हो सकता है कि मल्टी ओव्यूल्ड ओवरी भी होती है, इतना भी ध्यान रखो। एक ऐसी ओवरी भी होती है जो मल्टी ओव्यूल्ड भी होती है। ऐसा हो सकता है कि उसमें मोनोकार्पेलरी मल्टी ओव्यूल्ड ओवरी, बात समझ में आई? एक ही कार्पल हो लेकिन उसमें बहुत सारे ओव्यूल हो, ऐसा भी होता है।
तो सिंगल भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये ऐसा ही है। अब आगे की ओर आप देख लीजिए, ये एक्साइल है और ये बेसल है, मोनोकॉट में बेसल है, वो कहीं पर भी होगी ओवम, उसके लिए कोई पोजीशन नहीं है, बेसल की कोई पोजीशन नहीं है। सेक्शन है तो उसको एक्साइल कहा जाएगा कि कंपार्टमेंट है। और अगर पेरीफेरी में ओव्यूल है तो पेरीटल कहा जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं क्यूकुम्बर में ऐसा होता है, पेरीटल पेरीफेरी में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे पपीते में भी ऐसा होता ध्यान दो तो पता है। और अगर ये बताओ ये कहाँ पे चिपका है, ये पेरीफेरी पे चिपकी है। जितने ओव्यूल्स हैं, अभी तो खैर सीड बन गए हैं, लेकिन अगर ये ओव्यूल होते तो किस में चिपके होते, तब भी तो जाना जा सकता है ना पेरीफेरी पे है कि नहीं, बोलो। तो इसलिए ये पेरीटल है। किसी भी चीज को आप तोड़ के देख सकते हो तब पता चलेगा ये पेरीटल है। अब देखो ये कौन सी है, एक्साइल का क्या प्रॉपर्टी है? अच्छा, तो मार्जिनल की क्या प्रॉपर्टी है और मार्जिनल का एग्जांपल क्या है? मार्जिनल का देखो, पहला बुक खोलियो, पहला देखो पी, तो उसमें मार्जिन पर है, लीफ के मार्जिन पर। मार्जिन का मतलब जहां पर वो टूटता हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया एक्साइल, आपने देख लिया। ये किस तरीके का है, ये भी तो एक्साइल है, शिमला मिर्च। अच्छा ये देखो, इसमें भी अलग अलग सेक्शंस हैं, तो ये एक्साइल प्रेजेंटेशन है। और ये कैसा है, टोमेटो में कैसा है, टमाटर काटोगी तो कैसा निकलेगा, कहाँ कहाँ जुड़े, ध्यान दे दिया जा रहा है, दिख रहा है ना, काट के एक बार देखना तो पता चलेगा। ये कैसा है, भिंडी में, रेडी फिंगर एक्साइल है। फ्री सेंट्रल तो आया नहीं अभी तक, ऐसा कोई है आपके मन में? पेरीटल तो पपाया में भी है, फ्री सेंट्रल देखना पड़ेगा। मार्जिनल देख लो, तो मार्जिनल में मार्जिन पर है ये, ओके, दीज आर मार्जिन जिस पर है, और अल्टरनेट में ही लगे हुए हैं। अब हम ये दोनों बातें तो आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से है। पहले हम इसके बारे में लिख लें तब हम आगे बढ़ें, अदरवाइज ज़्यादा हो जाएगा। उसके नोट्स बना लें, ओके। क्या टाइम हो गया है? ओके ठीक है, 7:50 से क्लास है आपकी ना? ठीक है, तो हम इसको यहाँ तक अभी रखते हैं, बाकी दूसरी क्लास लॉन्ग लेंगे, ओके, इतना ही रखते हैं।